छात्रों, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो आर्य समाज की स्थापना की गई तो उसके बारे में चर्चा करते हैं कि आर्य समाज के सिद्धांत क्या क्या थे और इसके जो आर्य समाज की स्थापना कब हुई तो देखते हैं कि आर्य समाज 10 अप्रैल 1875 ईस्वी स्थापना कब हुई छात्रों? 10 अप्रैल स्थापना 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को स्थापना हुई तथा स्थान कहाँ था छात्रों? स्थापना का स्थान था इसका मुंबई। स्थान क्या था छात्रों? मुंबई। तो मुंबई कहाँ स्थित है छात्रों? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। तो इसकी जो स्थापना हुई 10 अप्रैल 1875 ईस्वी के अंदर स्थान था इसका जो मुंबई। और संस्थापक आर्य समाज का संस्थापक कौन था? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज वह स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज वह स्वामी दयानंद सरस्वती ने बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, पशु बलि, का विरोध किया। तो आर्य समाज वे स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज वे स्वामी दयानंद सरस्वती ने अवतारवाद का विरोध किया, पशु बलि का विरोध किया, मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया, बहुदेववाद का इन्होंने विरोध किया। छात्रों, अब हम देखते हैं कि जो आर्य समाज के सिद्धांत, आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत या नियम कौन कौन से थे? तो आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत व नियम। आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत व नियम। छात्रों, जो आर्य समाज है, आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से उसके बारे में चर्चा करते हैं। आर्य समाज के सिद्धांत सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में मिलते हैं। आर्य समाज के सिद्धांत सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में मिलते हैं। ईश्वर एक है तथा निराकार है। ईश्वर एक है तथा निराकार है। ईश्वर एक है तथा निराकार है। वह सर्वशक्तिमान न्यायकारी, वह सर्वशक्तिमान न्यायकारी, वह सर्वशक्तिमान न्यायकारी, दयालु, निर्विकार, सर्वव्यापक, अजर अमर, पवित्र और सृष्टि करता है। अजर अमर, पवित्र और सृष्टि करता है। सृष्टि करता है। अतः उसकी उपासना करने योग्य है। अतः
उसकी उपासना करने योग्य है, अतः उसकी उपासना करने योग्य है। वेद ही सच्चे ज्ञान के स्रोत हैं, वेद ही सच्चे ज्ञान के स्रोत हैं, वेद ही सच्चे ज्ञान के स्रोत हैं, अतः वेद पढ़ना पढ़ाना, अतः वेद पढ़ना पढ़ाना, पढ़ना पढ़ाना, अतः वेद पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का धर्म है, सब आर्यों का धर्म है, सब आर्यों का धर्म है। प्रत्येक व्यक्ति को सदा सत्य ग्रहण करने, प्रत्येक व्यक्ति को सदा सत्य ग्रहण करने, प्रत्येक व्यक्ति को सदा सत्य ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने के लिए तत्पर रहना चाहिए और असत्य को छोड़ने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। सदा तत्पर रहना चाहिए। सब कार्य धर्मानुसार और सत्य, सब कार्य धर्मानुसार, सब कार्य धर्मानुसार सत्य तथा असत्य पर विचार करके करने चाहिए। सत्य तथा असत्य पर विचार करके करने चाहिए, करने चाहिए। संसार का उपकार करना, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात सबकी शारीरिक आध्यात्मिक, अर्थात सबकी शारीरिक आध्यात्मिक, शारीरिक आध्यात्मिक सामाजिक उन्नति करना और सामाजिक उन्नति करना, उन्नति करना, उन्नति करना। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। प्रत्येक को अपनी ही संतुष्टि से, प्रत्येक को अपनी ही संतुष्टि से, प्रत्येक को अपनी ही संतुष्टि से
अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए, अपनी उन्नति समझनी चाहिए। समस्त ज्ञान का निमित्तकरण और उसके माध्यम से समस्त बोध ईश्वर है। समस्त ज्ञान का निमित्तकरण समस्त ज्ञान का निमित्तकरण और उसके माध्यम से समस्त बोध ईश्वर है, और उसके माध्यम से समस्त बोध ईश्वर है। समस्त बोध ईश्वर है। प्रत्येक को अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। प्रत्येक को अविद्या का नाश व विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। सभी से धर्मानुसार प्रीति पूर्वक यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। सभी से धर्मानुसार प्रीति पूर्वक यथा प्रीति पूर्वक यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। करना चाहिए यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। व्यक्तिगत हितकारी विषय में व्यक्तिगत हितकारी विषय में व्यक्तिगत हितकारी विषय में प्रत्येक व्यक्ति को आचरण की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को आचरण की स्वतंत्रता रहे। आचरण की स्वतंत्रता रहे। आचरण की स्वतंत्रता रहे, परंतु सामाजिक भलाई से संबंधित विषयों में सामाजिक भलाई से संबंधित विषयों में सब मतभेदों को भुला देना चाहिए। सब मतभेदों को भुला देना चाहिए। छात्रों, जो आर्य समाज है, आर्य समाज के जो प्रमुख सिद्धांत है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में बंबई के
महाराष्ट्र के बंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई। और छात्रों, जो आर्य समाज के सिद्धांत में नियम दिए गए, उन सिद्धांतों का उल्लेख में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित जो ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, 1874 ईस्वी के अंदर सत्यार्थ प्रकाश नामक जो ग्रंथ की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की, उस ग्रंथ में हमें आर्य समाज के सिद्धांत अर्थात नियमों की जानकारी हमें मिलती है। तो छात्रों, आर्य समाज का जो नियम है उस प्रकार से ईश्वर एक है तथा निराकार है, अर्थात ईश्वर एक है और निराकार, इसका कोई आकार नहीं है। सभी धर्म, कोई सा भी धर्म हो, ईश्वर वो एक है। सभी अलग अलग धर्मों से उसका सभी धर्म के लोग अलग अलग नामों से जो उसका अनुसरण करते हैं। ईश्वर एक है तथा निराकार है, वह सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, निर्विकार है, सर्वव्यापक है, अजर अमर पवित्र है और सृष्टि करता है, अतः उसकी उपासना करने योग्य है। तो छात्रों, आर्य समाज क्या बताता है? ईश्वर एक है, निराकार है, सर्वव्यापक है, न्यायकारी है, परोपकारी है, दयालु है, सर्वव्यापक है, अजर अमर है, पवित्र है तथा सृष्टि का निर्माण करता कौन है? ईश्वर है, अतः उसकी उपासना की जानी चाहिए। छात्रों, आर्य समाज क्या बताता है कि वेद ही सच्चे ज्ञान के स्रोत हैं, अतः वेद पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, वेद पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का धर्म है। तो वेदों के बारे में क्या कहा है? वेदों के बारे में कहा कि वेद सत्य हैं और वेदों को पढ़ना चाहिए, वेदों को पढ़ना व पढ़ाना ये आर्यों का परम जो धर्म है। प्रत्येक व्यक्ति को सदा सत्य ग्रहण करना चाहिए और असत्य को छोड़ने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए, कि प्रत्येक व्यक्ति को सदा सत्य बोलना चाहिए और असत्य को छोड़ना चाहिए, असत्य से दूरी बना के रखनी चाहिए। सब कार्य धर्मानुसार सत्य तथा असत्य पर विचार करके करना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो उसे उस कार्य को करने से पहले सत्य और असत्य पर विचार कर लेना चाहिए कि कौन सा कार्य सही है और कौन सा कार्य गलत है। तो छात्रों, तो इसके अतिरिक्त संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात सबकी शारीरिक आध्यात्मिक व सामाजिक उन्नति करना। तो छात्रों, आर्य समाज के अंदर बताया गया है कि समाज की उन्नति करना सभी जो मनुष्यों का परम कर्तव्य है। शारीरिक उन्नति करना, मानसिक उन्नति करना, आध्यात्मिक जो उन्नति करना, सामाजिक उन्नति करना, सभी का ये क्या है कि परम उद्देश्य है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। व्यक्ति को केवल अपनी स्वार्थपूर्ण अपनी उन्नति पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए कि वो स्वयं उन्नति करता रहे और उससे खुश रहे। ऐसी उन्नति उसे नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे ऐसी उन्नति करनी चाहिए ताकि कि दूसरों को भी वो सुविधाएं प्राप्त हो और सबकी उन्नति में ही जो सभी मनुष्य उन्नति करते हैं वो उस उन्नति में ही अपनी उन्नति समझनी चाहिए, अर्थात दूसरों के लिए भी उसे कार्य करना चाहिए। समस्त ज्ञान का निमित्तीकरण और उसके माध्यम से समस्त बोध ईश्वर है, कि जो ईश्वर है, ईश्वर ज्ञान का स्रोत है और समस्त ज्ञान का निमित्तीकरण और उसके माध्यम से समस्त बोध ईश्वर है। प्रत्येक व्यक्ति को अविद्या का नाश व विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। छात्रों, आर्य समाज के अंदर बताया गया है कि प्रत्येक जो व्यक्ति है उसे अविद्या का तो नाश करना चाहिए और विद्या के अंदर क्या है कि बढ़ोतरी करनी चाहिए, अर्थात उसे लगातार ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। सभी से धर्मानुसार प्रीति पूर्वक यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। सभी जो व्यक्ति है, किसी भी समुदाय का, किसी भी संप्रदाय का हो, कोई भी व्यक्ति हो, उससे जो प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, उससे योग्य व्यवहार करना चाहिए। व्यक्तिगत हितकारी विषयों में प्रत्येक व्यक्ति को आचरण की स्वतंत्रता रहे, परंतु सामाजिक भलाई से संबंधित विषयों में सब मतभेदों को भुला देना चाहिए। छात्रों, उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत कोई कार्य है तो उसके अंदर उसको स्वतंत्रता है, और यदि कोई सामूहिक सामाजिक कार्य है तो उसके अंदर सभी व्यक्तियों को अपने मतभेद भुलाकर एक साथ में खड़े होना चाहिए। छात्रों, यह बताया गया है कि व्यक्तिगत हितकारी विषयों में प्रत्येक व्यक्ति को आचरण की स्वतंत्रता रहे, परंतु सामाजिक भलाई से संबंधित विषयों में सब मतभेदों को भुला देना चाहिए। छात्रों, तो इस प्रकार से जो आर्य समाज ने भारत को सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। छात्रों, आर्य समाज जो भारतीय सभ्यता व संस्कृति पर पढ़ने वाले
पाश्चात्य प्रभावों को रोकने का प्रयास किया। तो आर्य समाज ने जो पाश्चात्य प्रभाव पड़ रहे थे भारतीय संस्कृति पर, उसको रोकने का प्रयास किया तथा सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक एकता पर इसने बल दिया और राजनीति इसे इन्हें एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। छात्रों, इस प्रकार से आर्य समाज के ये नियम और सिद्धांत थे। अब हम देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो सामाजिक सुधार, आर्थिक सुधार तथा साहित्य व शैक्षणिक सुधार व राष्ट्रीय सुधार किए गए, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। छात्रों, आर्य समाज द्वारा किए गए सामाजिक सुधार, सामाजिक सुधार सामाजिक सुधार, जाति व्यवस्था व ऊंच नीच का विरोध, जाति व्यवस्था व ऊंच नीच का विरोध, ऊंच नीच का विरोध, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहुविवाह, बहुविवाह, सती प्रथा, कन्यावध, कन्यावध का विरोध, कन्यावध का विरोध, स्त्रियों की स्वतंत्रता व शिक्षा का समर्थन, स्त्रियों की शिक्षा व्यवस्था, स्त्रियों की शिक्षा व्यवस्था या स्त्रियों की शिक्षा व स्वतंत्रता का समर्थन, स्त्रियों की शिक्षा व स्वतंत्रता का समर्थन आर्य समाज ने लड़कियों की विवाह की आयु, आर्य समाज ने लड़कियों की विवाह की आयु कम से कम 16 वर्ष करने को कहा। 16 वर्ष करने को कहा। विधवा विवाह का समर्थन किया। विधवा विवाह का समर्थन किया। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया जिसमें जो हिंदू किसी कारणवश
कारणवश ईसाई व मुसलमान बन गए। उनको पुनः हिंदू बनाया गया। हिंदू बनाया गया। स्वामी जी ने इस्लाम में स्वामी जी ने स्त्रियों को भी वेदों का ज्ञान प्राप्त करने पर बल दिया। स्त्रियों के भी वेदों का ज्ञान प्राप्त करने पर बल दिया। ज्ञान प्राप्त करने पर बल दिया। छुआछूत और समुद्री यात्रा के निषेध के विरुद्ध आवाज उठाई। छुआछूत व समुद्री यात्रा के निषेध के विरुद्ध भी आवाज उठाई। तो छात्रों, जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई और आर्य समाज के माध्यम से उन्होंने जो जाति व्यवस्था व ऊंच नीच का उन्होंने विरोध किया। किसका विरोध किया? जाति व्यवस्था व ऊंच नीच का विरोध किया, बाल विवाह का विरोध किया, प्रदा प्रथा का उन्होंने विरोध किया, बहु विवाह का विरोध किया, सती प्रथा का व कन्यावध का भी उन्होंने विरोध किया। अर्थात समाज के अंदर जो तत्कालीन भारतवर्ष में समाज के अंदर जो बुराइयां व्याप्त थी, उन सभी बुराइयों का स्वामी दयानंद सरस्वती ने विरोध किया और स्त्रियों की शिक्षा व स्वतंत्रता पर उन्होंने बल दिया और उनका समर्थन किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज ने जो लड़कियों की जो विवाह की आयु है, विवाह की आयु कम से कम 16 वर्ष करने पर उन्होंने बल दिया, अर्थात 16 वर्ष करने के लिए कहा और बाल विवाह पर रोक लगाने का उन्होंने कहा। विधवा विवाह का समर्थन किया तथा सती प्रथा का उन्होंने विरोध किया। साथ ही आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया, जिसमें जो हिंदू किसी कारणवश ईसाई व मुस्लिम बन चुके थे, उन्हें पुनः हिंदू बनाया गया। छात्रों, स्त्रियों के भी वेदों का जो अध्ययन है, स्त्रियों को भी वेदों के अध्ययन की बात कही। स्त्रियों के प्रारंभ में स्त्रियों को वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि स्त्रियों को भी वेदों को अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है तथा स्त्रियों के भी वेदों का ज्ञान प्राप्त करने पर उन्होंने बल दिया। साथ ही छात्रों, छुआछूत व समुद्री यात्रा के निषेध के विरुद्ध भी उन्होंने आवाज उठाई। तो इस प्रकार से जो भारतवर्ष में तत्कालीन समय के अंदर जो बुराइयां व्याप्त थी, उन बुराइयों का स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा विरोध किया गया तथा समाज में सुधार करने का उन्होंने प्रयास किया। साथ ही उनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था, शुद्धि आंदोलन तथा एक आंदोलन था उनका गोरक्षा आंदोलन। इसके अंतर्गत 1822 ईस्वी में गोरक्षणी सभा की स्थापना की गई थी, अर्थात गायों की रक्षा के लिए उन्होंने वो आंदोलन चलाया और ये शुद्धि आंदोलन था। ये आंदोलन की जो व्यक्ति किसी कारणवश ईसाई तथा मुस्लिम बन चुके हैं, उन व्यक्तियों को पुनः हिंदू बनाने के लिए उन्होंने ये जो शुद्धि आंदोलन चलाया। साथ ही छात्रों, जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जाति व्यवस्था, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव का विरोध किया गया तथा जो समाज में व्याप्त वर्ण व्यवस्था थी, उस वर्ण व्यवस्था का भी उन्होंने विरोध किया। छात्रों, स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो विवाह की आयु को निश्चित करने पर बल दिया गया। आर्य समाज ने जो लड़कियों की विवाह की आयु कम से कम 16 वर्ष करने को कहा, अर्थात 16 वर्ष से कम उम्र की जो बालिकाएं हैं उनका विवाह नहीं होना चाहिए तथा बाल विवाह का विरोध किया।
पर्दा प्रथा का विरोध किया, बहु विवाह का विरोध किया, सती प्रथा व कन्यावध का भी इन्होंने विरोध किया। तो इस प्रकार से छात्रों जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो समाज सुधार पर जो महत्वपूर्ण कार्य किए। छात्रों अब हम देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक सुधार।